डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैंने आज एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करनी है और लेक्चर मेरा 4 है। लेकिन ना एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने से पहले मुझे कुछ ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बतानी होंगी। अगर ये ना बताऊं तो 1.2 की समझ नहीं आएगी। ठीक है, मैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में लिखी हैं कि रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, नेगेटिव मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक है, डायगोनल है और नॉन मैट्रिक्स और स्केलर है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ तो 12 बनती हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एक ये एग्जाम्पल समझाऊंगा, मैथमेटिकली समझाऊंगा बस, ताकि आपको 1.2 जो है ना वो आसानी से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जो मेरे पास पहली है ना वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स यानी इसको उर्दू में कहते हैं कतारी कॉलम। इसको उर्दू में कहते हैं कतारी कॉलम या कतार कॉलम कहते हैं, उसको मैं कतारी कॉलम उर्दू में इसको कहते हैं। उर्दू मीडियम वाले बच्चे कुछ परेशान होते हैं, मैं साथ उर्दू मीडियम बता देता हूँ और इंग्लिश मीडियम भी। अच्छा, इसकी एग्जांपल ये मेरे बच्चों, इसकी जो एग्जांपल है वो मैं समझा देता हूँ। देखें, मैं एक मैट्रिक्स उसका नाम रख देता हूँ, फर्ज करें ए है। ये देखिए ए मैंने मैट्रिक्स का नाम दे दिया, यहाँ 1 2 और 3। ये देखें, ये हमारे पास रो मैट्रिक्स कहलाएगी। इसमें इस तरह हॉरिजॉन्टल जो रोटेशन होगी हमारे पास, ये कहलाएगी रो मैट्रिक्स। ठीक है, और इसको उर्दू में कहते हैं कतारी। इसका जब हम आर्डर देखेंगे ना, तो आर्डर में हम सबसे पहले काउंट करते हैं कतार यानी रो, उसके बाद कॉलम। मेरे बच्चे इसमें एक ही कतार है यानी 1/3। 3 का मतलब जो 1 है वो मेरे पास एक कतार है, 3 का मतलब इसमें 3 कॉलम है। फिर बच्चों सबसे पहले ये हमारे पास रो होगी, बात ये रो की मैं लिख देता हूँ, और ये होंगी मेरे पास ये कॉलम होंगे। ठीक है, उर्दू में और इंग्लिश में इसको लिख देता हूँ मैं ऐसे। ठीक है, इसको उर्दू में कहते हैं कतार। ठीक है, मैं ऐसे। ठीक, ये एग्जांपल आपने याद रखनी है। अच्छा, ऐसे हो यानी एक एग्जांपल दूसरे का दे दूं मैं, अगर बी मैट्रिक्स ले लूं ऐसे 2 और 3, तो मेरे बच्चों ये भी हमारे पास रो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसमें देखा जाए, आर्डर देखा जाए तो इसमें मेरे बच्चों जो आर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, इसमें एक कतार है और 2 कॉलम। आर्डर ऑफ मैट्रिक्स उर्दू में कहते हैं कॉलमों का मर्तबा। अच्छा, इसमें जो आर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, इसका जो आर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये इसको उर्दू में कहते हैं कॉलमों का मर्तबा। कॉलमों का मर्तबा। ठीक है मेरे बच्चों, और ये हमारे पास था 1/3। ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल थी। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास दूसरी बात है कॉलम की। ये देखें, दूसरी हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है कॉलम। कॉलम, ठीक है मेरे बच्चों। अच्छा, तो मेरे बच्चों इसमें जो कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स में लिख देता हूं ये, इसको कॉलम में यूं लिखेंगे यस, और या इसको लिखते हैं कॉलमी कॉलम उर्दू में कहते हैं ऐसे। ठीक है, तो अब इसकी एग्जांपल समझाता हूँ। इसकी एग्जांपल बच्चों इस तरह होगी, ये देखिए एग्जांपल इसकी यूं लिखेंगे। ये देखिए, अगर मैंने एक मैट्रिक्स फर्ज ये बी ले लेता हूँ, चेंज कर देता हूँ एस, यहाँ पे 1 है 2 है और 3 है। ये मेरे बच्चों जो वर्टिकल होगा, यानी इसको हम बोलेंगे कॉलम। कॉलम यानी उर्दू में बोले कॉलम, इंग्लिश में बोले कॉलम मैट्रिक्स और उर्दू में बोलेंगे कॉलमी कॉलम। अच्छा, मेरे बच्चों इसमें देखा जाए तो इसका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बच्चों इसमें 3 रो है और 1 कॉलम है। 3 रो और 1 कॉलम, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। उर्दू में बच्चों कहते हैं कॉलमों का मर्तबा।
ठीक है, बार बार मैं लिखूंगा, एक ही बार में लिख दिया है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को उर्दू में कहते हैं कालमों का मर्तबा। ठीक है, अच्छा जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है इसका बी का जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो 3/1 है, इसमें 3 रो है और 1 कॉलम। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है, और भी ले सकते हैं लेकिन मैं एक एग्जांपल मैंने समझा दी है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जो तीसरी हमारे पास डेफिनेशन आ रही है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा बच्चों यहाँ जो कब मैं बता, इसको उर्दू में कहते हैं मुस्ततीली कॉलम, इसको उर्दू में कहते हैं मुस्ततीली कॉलम। अच्छा अब आपने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कौन सी बात याद रखनी है, अगर एक कॉलम दिया होगा ना उसमें रो कतारें और कॉलम उसकी तादाद बराबर नहीं होगी ना तो वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। फिर बता देता हूँ कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैसे पहचान होगी, आपने ये बात याद रखनी है कि जिसमें कतारें और कॉलम आपस में बराबर ना हो वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। कैसे, मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। एग्जांपल हमारे पास ये एक मैट्रिक्स यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एम में ले लेता हूँ ऐसे, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 0 है, 1 है और यहाँ पे 4 है। ये देखिए, फिर बच्चों मैंने बात की है कि कॉलमों की तादाद और कतारों की तादाद बराबर नहीं होती, यानी इसमें मेरे बच्चों इसमें दो कतारें हैं यानी R1 फर्स्ट कतार और R2 सेकंड यानी सेकंड रो। अच्छा इसमें मेरे बच्चों ये देखें कॉलम C1, इधर कॉलम C2, इधर कॉलम C3। फिर बच्चों मेरी बात सुने, अब मैंने बात की है कतारों की तादाद और कॉलमों की तादाद बराबर नहीं होती तो वो क्या कहलाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी इसका जो ऑर्डर होगा, जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा ये कहलाएगा 2/3, 2/3। और मैंने आपको बार बार ये बता दिया है कि सबसे पहले इसमें रो लिखते हैं उसके बाद कॉलम। ठीक है, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें 2 कतारें और 3 कॉलम है, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये एक एग्जांपल होगी, ये आपने याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको मैं डिफाइन करवाता हूं। इसके बाद इसकी फोर्थ डेफिनेशन, चौथी जो डेफिनेशन है वो ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इसको उर्दू में कहते हैं मुरब्बी कॉलम। मेरे बच्चों उर्दू में कहते हैं मुरब्बी कॉलम। इसमें आपने बात याद रखनी है कि जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम आएगा उसमें आपने बात याद रखनी है कि कॉलमों की तादाद और कतारों की तादाद हमेशा बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं एग्जांपल देकर समझाता हूं। इसकी जो एग्जांपल है ये देखिए, इसमें मेरे बच्चों एक मैट्रिक्स ए ले लेता हूं और ले लेता हूं 1 2 3 और 6। ये देखिए मेरे बच्चों इसमें अगर मैट्रिक्स ये देखा जाए, कॉलम हमारे पास जो दिया हुआ है इसमें 2 रोएं हैं और 2 ही कॉलम है, इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम, यानी इसमें जो 2 रो 2 कॉलम का मतलब है कि तादाद बराबर है, मतलब किसकी, कतार और कॉलम की। ये देखिए मेरे बच्चों जिसका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मेरे बच्चों इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा यानी 2/2। 2/2 का मतलब इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम है। ठीक है, यह हमेशा याद रखनी है बात। अच्छा इस एग्जांपल एक और समझाता हूं, दूसरे एग्जांपल आपको समझा देता हूं। अगर मैंने एक मैट्रिक्स बी ले ली है यस, और ये 1 2 0 1 4 यहाँ 3 2 3 एस 1 2 3 या 4 ले लेते हैं, ये मर्जी करेंगे। ये मैंने लिखा है मेरे बच्चों, इसमें जो हम सबसे पहले ये बात याद रखेंगे इसमें 3 कतारें हैं और 3 ही कॉलम है, तो बराबर है, तो ये क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। उर्दू में बच्चों कहते हैं मुरब्बी कॉलम। अब इसका लिख देंगे जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में बच्चों होगा
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मेरे बच्चों ये होगा 3/3, 3/3। तो ये हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है नल जीरो मैट्रिक्स, उसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद डेफिनेशन हमारे पास में बच्चों 5 है, यानी उसका नाम है नल या जीरो मैट्रिक्स। फिर वो जिसको उर्दू में लिखते हैं कि जीरो मैट्रिक्स, इसका मतलब है कि ये हमारे पास यानी ये लिखते हैं कि ओ का नाम दे दें एक मैट्रिक्स, और यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो और यहाँ पे जीरो। यानी बात करने का मकसद है आपने इसमें सबसे ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, इसमें जीरो के अलावा कोई और एलिमेंट ना हो तो ये हमारे पास कहलाता है नल या जीरो मैट्रिक्स। इसकी ये एग्जांपल है, आपने याद रखनी, इसकी एग्जांपल है जीरो के अलावा कोई और एलिमेंट मौजूद ना हो एक मैट्रिक्स के अंदर तो वो कहलाता है नल मैट्रिक्स। अच्छा कैसे, अगर मैं नाम चेंज भी कर दूं, मैं बस ये रख देता हूं ऐसे, तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे ऐसे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे देखो मेरे बच्चों इसमें कोई जीरो के अलावा कोई और एलिमेंट नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि ये है नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। और हमेशा जीरो मैट्रिक्स हम डिनोट करते हैं, यानी ओ से कर देंगे मैट्रिक्स के अंदर, तो मैंने ओ का नाम दे दिया, आप इसका ए बी सी भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो फिर बच्चों ये था 5 डेफिनेशन थी जिसको मैंने मैथमेटिकल डिस्कस कर दिया। इसके बाद है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। उसके बाद में कुछ डेफिनेशन है 6 जो है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। मेरे बच्चों इसको उर्दू में कहते हैं ट्रांसपोज ही कहते हैं, उर्दू में ट्रांसपोज लिखते हैं इसको, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, आपने इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है मेरे बच्चों कि कतारों को कॉलमों में और कॉलमों को कतारों में तब्दील कर देते हैं, उस वो हमारे पास कहलाता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। कैसे एग्जांपल लेके समझाता हूँ, ये देखिए मेरे बच्चों, अगर हमारे पास ये एक मैट्रिक्स ए है, मैं ये ले लेता हूँ 2 3 4 या 1 0 -1 ऐसे, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ऐसे। अब इसका मतलब है ट्रांसपोज, मेरे बच्चों याद रखो ट्रांसपोज को हम स्मॉल टी बोलते हैं और इसमें नोट करते हैं स्मॉल टी के साथ। कैसे, अगर इसका मैंने यहाँ पे ऊपर टी लिख दी है और ये मैट्रिक्स 2 3 4 1 0 और -1, इसके ऊपर मैंने टी, अब इस टी का मतलब है इस मैट्रिक्स के ऊपर जो टी है ना, इसका मतलब है कि हम अगले स्टेप में इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। अच्छा कैसे मेरे बच्चों, यहाँ पे ए का जो ट्रांसपोज है वो कैसे लेंगे, देखिए मेरे बच्चों, हम ऐसा करेंगे कि मैंने बात की है कतार को कॉलम में और कॉलम को कतार में तब्दील कर देंगे, वो हमारे पास जो डेफिनेशन आएगी वो ट्रांसपोज की। कैसे मेरे बच्चों, ये है पहली कतार, इसको तब्दील कर देंगे पहले कॉलम में, ठीक है। अच्छा अब दूसरी कतार है ये वाली, इसको तब्दील कर देंगे दूसरे कॉलम में, तो ये कहलाएगा ट्रांसपोज, ठीक है मेरे बच्चों। आपने बात याद रखनी है कि कतार को कॉलम में, कॉलम को कतार में तब्दील कर देंगे तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैंने आपको ये बात समझा दी, ठीक है। बाकी बुक्स पे डेफिनेशन सारी लिखी हुई है, आपने वहां से एक बार पढ़ लेनी, ठीक है। मैंने मैथमेटिकली बात समझाई, ठीक है। इसके बाद जो डेफिनेशन है वो नेगेटिव मैट्रिक्स की है, मैं यहाँ फिर बच्चों ये डेफिनेशन नेगेटिव मैट्रिक्स है। अच्छा ये बहुत आसान है, परेशान नहीं होना। ये देखें, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और वो मैं ले लेता हूँ 2 3 -1 और -4, ये मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, हमने निकालना है नेगेटिव मैट्रिक्स।
हमारा जो ये टॉपिक है, ये डेफिनेशन है, ये नेगेटिव मैट्रिक्स की है। आपने बात याद रखनी है मेरे बच्चों, जब नेगेटिव मैट्रिक्स की बात आएगी, आपने यहाँ पे माइनस ए के साथ माइनस लगाना है। और मेरे बच्चों, अब मैट्रिक्स के अंदर कुछ एलिमेंट नेगेटिव होंगे, कुछ पॉजिटिव होंगे, या सारे नेगेटिव हो सकते हैं या सारे पॉजिटिव हो सकते हैं, या इसमें कुछ नेगेटिव भी होंगे कुछ पॉजिटिव भी होंगे। आपने ये बात याद रखनी है, जब आपने यहाँ माइनस लगाना है, अंदर वाला एलिमेंट जो होंगे, जो नेगेटिव का था वो पॉजिटिव में तब्दील करना है, जो पॉजिटिव का होगा वो नेगेटिव में। कैसे? ये 2 हमारे पास पॉजिटिव है, ये प्लस ये माइनस का हो जाएगा, माइनस भी -3 यहाँ पे आएगा मेरे बच्चों। क्यों? उसकी वजह है कि पहले पॉजिटिव था। अच्छा, अब यहाँ माइनस जो है 1, लेकिन ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का 4 है तो प्लस का हो जाएगा। ये था नेगेटिव मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अच्छा, इसके बाद जो डेफिनेशन है ये है 8, और इसको लिखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मेरे बच्चों, उर्दू में इसको यही कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको यूं लिख देते हैं, मैं लिख देता हूं सिमेट्रिक कॉलम, ये। अच्छा, अब मेरी बात सुने। अब यहां सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सिक्यूर सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात आएगी, या डायगोनल की बात आएगी, या आइडेंटिटी की बात आएगी, या स्केलर की बात आएगी। यानी डेफिनेशन 8 से 12 तक जो हमारे पास ये डेफिनेशन आ रही है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, जब भी हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करेंगे तो हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स बोलना पड़ेगा। उसकी वजह मुरबी कॉलम बोलना पड़ेगा, क्योंकि हम जो भी मैट्रिक्स लेंगे उसकी उसका जो रो और कॉलम बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं ले लेता हूं मेरे बच्चों, ये देखिए एक मैट्रिक्स ले लेता हूं ए, और इसकी डेफिनेशन ये है मैथमेटिकली कि ए का ट्रांसपोज लेने के बाद ए आएगा। यानी एक ट्रांसपोज ए का लेंगे और ट्रांसपोज लेने के बाद अगर वापस ए आ जाता है तो वो कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके मैं एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं। एग्जांपल इसकी कैसे होगी मेरे बच्चों, देखिए अगर मैट्रिक्स मैंने ए ली है, फर्स्ट के लिए वो ये ले लेता हूं 1 2 3, 1 2 और 3, यहाँ 0, यहाँ 4, यहाँ -4 और यहाँ पे 0। ये मैंने एक एग्जांपल, ये मैट्रिक्स ली है। अच्छा, मैं बात बता रहा था कि जो इसमें इंपॉर्टेंट है, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात हो, स्क्यू की हो, डायगोनल की हो, आइडेंटिटी की हो, स्केलर की हो, इसमें आपने जो भी मैट्रिक्स लेना है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। मतलब क्यों? उसकी रीजन, उसमें कॉलम तादाद और कतार तादाद बराबर होना चाहिए। यानी इसका आर्डर जो है मेरे बच्चों, अगर इसमें आर्डर की बात करूं तो आर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होगा वो होगा 3 बाय 3, 3 बाय 3। उसकी रीजन है इसमें 3 रो है और 3 ही कॉलम है, इसका मतलब है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अच्छा, अब इसका मैं अभी ट्रांसपोज लेता हूं इसका, अगर इसका मैं ट्रांसपोज लूं, ये देखें तो फर्स्ट जो है वो रो वो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगी, और सेकंड जो रो है वो किस में आ जाएगी? सेकंड कॉलम में आ जाएगी। अच्छा, तो इसमें जो थर्ड है वो किस में आ जाएगी? और ये 0, ये माइनस ना ले, ये देखिए ऐसे। तो अब देखिए, अब इसमें क्या हुआ, ये देखें अगर मैं इसको देखूं तो इसमें इस मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी बात ये है कि मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में तब्दील किया, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में तब्दील किया, तीसरी रो को तीसरे कॉलम में तब्दील किया, तो यानी इस मैट्रिक्स ए पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वापस वही आ गया। तो इसका मतलब है ए का ट्रांसपोज देने के बाद ये ए के बराबर है तो ए आ गया। ये है डेफिनेशन सिमेट्रिक मैट्रिक्स की,
ठीक है। तो फिर बच्चों इसके बाद जो है मैं डिस्कस करता हूँ स्क्यू सिमेट्रिक की, ठीक है। तो ये अपनी बात मैं दोबारा डेफिनेशन बताता हूँ कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जब भी बात आएगी, यानी अब मैट्रिक्स मैंने ए लिया, यहाँ कोई भी हो सकता है, मैट्रिक्स बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, उसका हम ट्रांसपोज लें और वापस वही ए आ जाए या बी आ जाए, सी आ जाए, लेकिन मैंने हाल हाजिर ए का ट्रांसपोज लिया, यानी ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है, मैंने एग्जांपल में समझाया, अगर ए का मैं ट्रांसपोज लूं वापस वही आ जाए तो ये कहलाती है डेफिनेशन सिमेट्रिक मैट्रिक्स की और मैथमेटिकली, ठीक है। अच्छा अब हम डिस्कस करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। अब मेरे बच्चों स्क्यू है, इसकी डेफिनेशन ये 9 है, मतलब इसको नंबर में बता देता हूँ, ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें आपने एक बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है, वो कौन सी, ये देखें, ये हमारे पास एग्जांपल है, यानी इसका ए का ट्रांसपोज लेने के बाद माइनस ए आ जाए, क्या आ जाए, माइनस ए, तो ये कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक फर्क है, थोड़ा सा फर्क है, उसका जवाब यहाँ पॉजिटिव आता है और इसका आएगा नेगेटिव। इसकी एग्जांपल लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे इसकी एग्जांपल जो हम लिखेंगे वो ये है कि ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, -2 और -3, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे 0 1 -1 और यहाँ पे 0, ये हमारे पास है डेफिनेशन। अच्छा अब ये जो हमारे पास एक है ना ए मैट्रिक्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसका जो ऑर्डर है वो है 3/3, क्योंकि हमारे पास मैंने वो बात की है कि स्क्यू सिमेट्रिक हो और सिमेट्रिक हो उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स की बात जरूर आएगी, और स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों बात आएगी मेरे बच्चों, उसमें 3 रो और 3 कॉलम होना जरूरी है, यानी उसका जो ऑर्डर है उसमें कॉलम की तादाद और कतारों की तादाद बराबर होने चाहिए। अच्छा मेरे बच्चों अब देखें, ये नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ये यानी बराबर होने चाहिए। अच्छा अब देखिए मेरे बच्चों, मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, ये देखिए मैंने इसका ट्रांसपोज लेना है, अब यहाँ पे 2 0 2 3 -2 -3 0 1 -1 और यहाँ पे 0। अच्छा मेरे बच्चों ये मैंने जो ट्रांसपोज लिखा है ना, इसका मतलब है कि मैं अगले स्टेप में इसका ट्रांसपोज लूंगा, ये देखें ए का जो मैंने ट्रांसपोज लिया, ये देखें। अब बात ये है कि फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम में आएगी ऐसे, फिर सेकंड जो होगी रो और कॉलम में तब्दील हो जाएगी। अच्छा फिर ये -3 -1 और यहाँ पे 0। मेरे बच्चों अब अपने काम करना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये देखें मेरे बच्चों यहाँ तो हमारे पास माइनस का ए आना चाहिए, ये एक हम काम करते हैं, इस पूरे मैट्रिक्स के अंदर ना हम इधर से माइनस कॉमन ले लेते हैं, या हम कहते हैं माइनस कॉमन ले लें, या हम ये भी कहते हैं कि या माइनस से मल्टीपल कर दें। माइनस का मल्टीपल करने का मतलब ये है मेरे बच्चों कि ए का ट्रांसपोज या माइनस लगा दें तो जो एलिमेंट हैं नेगेटिव वो सारे के सारे पॉजिटिव में आ जाएंगे, जो है पॉजिटिव वो नेगेटिव में आ जाएंगे। कैसे, ये 0 है, 2 हमारा नेगेटिव है तो पॉजिटिव में आ जाएगा, 3 हमारा नेगेटिव है तो पॉजिटिव में आ जाएगा, 2 हमारा पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में आ जाएगा, 0 वैसे का वैसे, माइनस का 1 है तो प्लस का 1 आ जाएगा, या माइनस का 3 या माइनस का 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0। मेरे बच्चों अगर मैं इस माइनस को छुपा दूं, इसके बाद देखें तो पूरा का पूरा मैट्रिक्स हमारा ए मैच हो रहा है, ये देखें फर्स्ट रो में 2
0 2 3 है, इधर भी 0 2 3 है, सेकंड रो में -2 0 1 है, इधर भी -2 0 1 है, इधर भी -3 है, -1 और 0 है, इधर भी -1 -3 -1 और 0 है। इसका मतलब है ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स ये वाला ए के बराबर है। तो मैं लिख देता हूँ मेरे बच्चों यहाँ पे ए का ट्रांसपोज और -a, यानी ये है, मैंने बात आपको एग्जांपल में प्रूव करके दे दी है कि ए का ट्रांसपोज लेने के बाद अगर वो -a के बराबर आता है तो वो होगी स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन। अच्छा मेरे बच्चों, अब यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स ए ले लिया है, तो मैट्रिक्स यहाँ कोई भी ले सकते हैं, इस वजह से परेशान नहीं होना सर यहाँ आप ए ले रहे हैं, ए ले रहे हैं, कोई और भी ले लेते, नहीं, आप जो मर्जी ले लें, ए ले लें, बी ले लें, सी ले लें, डी, उसको इतराज नहीं, ना हर दिया, ठीक है। अच्छा इसके बाद हम डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा यहाँ पे डायगोनल जो मैट्रिक्स होगा मेरे बच्चे, इसको उर्दू में बोलते हैं वितरी कॉलम, इसको मैं लिखता हूँ उर्दू में, इसको उर्दू में कहते हैं वितरी कॉलम, ठीक है। अच्छा मैंने एक बात बताई थी, ये प्रीवियस जो हमारे पास दो डेफिनेशन मैंने की हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, मैंने ये बात की थी मेरे बच्चों कि आपने डायगोनल मैट्रिक्स की बात जब करनी है उससे पहले आपने ये बात जरूर याद रखनी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का लफ्ज जरूर आएगा, यानी मुरब्बी कॉलम का लफ्ज जरूर आएगा। उसकी रीजन है, अगर मैं डायगोनल मैट्रिक्स को ये डी नाम दे देता हूँ, यानी डी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, इसको डी बोल देंगे, ये 1 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, ऐसे। फिर बच्चों अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हमारी डेफिनेशन में ये बात है कि इसका नाम है डायगोनल मैट्रिक्स। फिर बच्चों याद रखो, ये वाले जो हमारे पास एलिमेंट होंगे ना, ये वाले कहलाते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। इसके ऊपर भी 3 जीरो, नीचे भी 3 जीरो हों, तो इसमें जो ये 1 2 3 है, ये पहचान करवाता है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, या उर्दू में कहते हैं वितरी कॉलम। लेकिन मेरे बच्चों मैंने बात की है कि इसमें आपने ये बात जरूर याद रखनी है, इसका ऑर्डर की बात की है तो मेरे बच्चों 3 बाय 3 है। उसकी रीजन, इसमें 3 रो और 3 कॉलम है, और स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हर हाल में आनी है। अच्छा फिर बच्चों अगर मैं ये डायगोनल मैट्रिक्स यानी ना चेंज ना ऐसे एक और भी ले लेता हूँ, अगर ये ले लूँ 0 0, इधर 0, इधर 0 2, इधर 0 0, इधर 3, ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। और ये दो हमारे पास एलिमेंट जो है जो नॉन जीरो है, ठीक है, ये हमारे पास कोई भी यहाँ पे एलिमेंट, ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। इसका भी ऑर्डर जो है वो 3 बाय 3 ऐसे, यानी जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा उसको उर्दू में कहते हैं मेरे बच्चों कॉलम, कॉलमों का मर्तबा, ठीक है, यानी ये एक ही बात, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अच्छा एक अगर एग्जांपल एक और दे दूं, ये देखिए मेरे बच्चों, ये भी इसकी एग्जांपल है, मैं चलो यहाँ एग्जांपल मेंशन कर देता हूँ ऐसे, और यहाँ ऑर्डर ऑर्डर 2 बाय 2 पर ले लेते हैं, और उसका मैंने डी एस, तो यहाँ मेरे बच्चों 2 0 0 और यहाँ 1 एस, ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है मेरे बच्चों। आपने याद रखना है, ये पहचान में आता है, ये हमारे पास जो भी एलिमेंट हैं ये भी क्या है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब आपने एग्जांपल से सीख लिया है कि मेरे बच्चों जो भी मैट्रिक्स आएगा, जो भी कॉलम आएगा, एक तो उसका उसके अंदर एक ये निशानी होगी कि जब मुरब्बी कॉलम या स्क्वायर मैट्रिक्स की बात आएगी उसमें कॉलमों की तादाद और कतारों की तादाद बराबर होनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो, यानी इक्वल हो। तो इसके बाद हम ये बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स अंदर, और उसके बाद हम ये बात करेंगे ये डायगोनल मैट्रिक्स है, जो ये इसके ये वाले जो एलिमेंट होते हैं ये नॉन जीरो होने चाहिए, ठीक है, और ये पहचान में आता है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। जिस तरह मैंने ये लिए हैं, उसके बाद एग्जांपल ये भी दी है, इसके बाद ये भी एग्जांपल दी है कि 2 1 है, इधर भी 0 इधर भी 0 है, तो ये कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है।
अच्छा मेरे बच्चों इसके बाद डेफिनेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये देखिए। मेरे बच्चों इसमें इसको उर्दू में कहते हैं वहदानी कालम। उर्दू में कहते हैं वहदानी कालम, ठीक है। अच्छा इसकी एग्जांपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम डिनोट करेंगे यानी कैपिटल आई से, इसको ये डिनोट करते हैं, डिनोटेड डिनोटेड बाय आई, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिनोटेड बाय आई, यस, ठीक है, इसको आइडेंटिटी बोल। अच्छा कैसे, इसके एग्जांपल जो है वो ये मैं लगता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ एग्जांपल पहले, फिर आपको मैं समझाता हूँ एग्जांपल मैथमेटिकली कैसे होगी। अच्छा मेरे बच्चों बात पहले वाली है कि स्केलर मैट्रिक्स या मुरब्बी कालम की बात जरूर आनी चाहिए। देखिए मैं एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, इसको आई से डिनोट करते हैं, ये स्पेशल हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई लिखना है आपने, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 1 0 इधर 0 इधर 0 इधर 1 इधर 0 इधर 0 इधर 0 इधर 1, ये देखिए मेरे बच्चों। अब ये मेरे बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मेरे बच्चों इसमें खास निशानी कौन सी है, कोई चेंज बात नहीं है, यानी बात ये है कि ये 1 के अलावा कोई और एलिमेंट ना हो और ना ही यहाँ पे कोई और नंबर, यानी फर्ज करें यहाँ पे लिख दें 0 या 1 1, ये भी हमारे पास आइडेंटिटी नहीं है। हमने ये बात करनी है कि जो हमारे पास वितरी जो है, इसको मेरे बच्चों वितरी बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, ये देखें। तो ये हर हाल में 1 एलिमेंट होना चाहिए और कोई भी ना हो। जैसे इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, बच्चों इसका वो जो होगा 3 बाय 3 है। क्यों 3 बाय 3 है, इसमें 3 रो और 3 कॉलम है, ठीक है मेरे बच्चों। अच्छा मैं एक और एग्जांपल समझाता हूँ इसकी। इसकी एक और एग्जांपल समझा, ये देखो मेरे बच्चों, इसका ऑर्डर 3 बाय 3 था, हम 2 बाय 2 ले लेते हैं ऐसे कि 1 0 0 या 1, ये देखें। तो इसको मेरे बच्चों हम I3 बोलते हैं, यानी इसका नाम मेरे बच्चों होगा I3। I3 का मतलब है इसमें 3 रो और 3 कॉलम है, ठीक है। अच्छा अब मेरे बच्चों इसका यानी जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये मेरे बच्चों होगा 2 बाय 2। उसकी रीजन, इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम है, ठीक है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको यूनिट बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। और ये देखें अब हमारे पास ये इस तरह ये है, मैं सी एस लिख देता हूँ, नाम चेंज कर दूँ ये आई, तो ये ऐसे 1, ये हमारे पास आइडेंटिटी भी है और यूनिट भी है, इसको यूनिट बोलते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। इसका जो ऑर्डर है वो 1 बाय 1 है, इसका जो ऑर्डर होगा वो 1 बाय 1। और याद रहे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को उर्दू में कहते हैं कालमों का मर्तबा, ठीक है बच्चों। ये थी आज, ये एग्जांपल थी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, मैंने आपको मैथमेटिकली बता दिया, समझा दिया, क्योंकि हमने जो भी अक्सर 1.2 एक्सरसाइज में जो हमने पहचान करनी है वो सिर्फ मैथमेटिकली बात लिखी गई कि कौन सा इसमें से मैट्रिक्स आइडेंटिटी है, ये सारी बातें। उसके बाद आखिरी बात स्केलर मैट्रिक्स की। इसको उर्दू में स्केलर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा मेरे बच्चों इसकी मैं आपको पहले बात बता दूं कि एग्जांपल समझा देता हूं, एग्जांपल इसकी हमने कैसे करनी है, देखिए एग्जांपल से अब समझा देता हूं स्केलर मैट्रिक्स। देखिए मैं आपको एग्जांपल, अगर स्केलर मैट्रिक्स को मैं यहाँ बी मैट्रिक्स का नाम दे देता हूँ ऐसे, यहाँ पे होगा 2 0, यहाँ पे फिर 0 आ जाएगा, फिर 0 2 0 इधर 0 इधर 0 इधर 2। देखिए मेरे बच्चों ये भी डायगोनल मैट्रिक्स भी है। अच्छा अब मेरी बात सुने मेरे बच्चों, ये वाले इसके जो एलिमेंट है ना, ये वाले इसको बोलते हैं हम वितरी,
और या डायगोनल। ठीक है मेरे बच्चों। अच्छा, मैंने बात ये बार बार समझा रहा हूँ कि मैंने यहाँ से बात शुरू की थी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, सिक्योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, डायगोनल हो, आइडेंटिटी हो और स्केलर हो, इसमें हमने एक लफ्ज जरूर याद रखना जिसका वो कौन सा लफ्ज है, यानी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब है कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कतारों तादाद और कॉलम तादाद बराबर होने चाहिए। ये देखिए मेरे बच्चों, इसका जो आर्डर होगा ना, इसका जो आर्डर होगा, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स, वो है 3/3। ये 3/3 है, ठीक है। और मेरे बच्चों, इसको हम अगर जनरल बात देखें स्केलर, यानी यहाँ ए मैट्रिक्स का नाम दे दूं, ये देखें एक और एग्जांपल है, यहाँ पे के लगा दूं 0, इधर भी 0, इधर भी 0, यहाँ पे के, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे और यहाँ पे के। मेरे बच्चों, ये वाला जो इसके जो एलिमेंट है, ये वाले के, यानी स्केलर में सबसे बात ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो भी एलिमेंट हो और हो एक, कैसे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, अगर यहाँ पे के लिया है तो यहाँ पे भी के है और यहाँ पे भी के है। ये है एग्जांपल स्केलर मैट्रिक्स की। ठीक है मेरे बच्चों। अच्छा, इसका भी जो ऑर्डर है वो है 3/3। इसकी रीजन, इसमें 3 रो और 3 कॉलम है। ठीक है मेरे बच्चों। अच्छा, अब एक और एग्जांपल इसकी समझा देता हूँ। ये देखिए मेरे बच्चों, यहाँ पे मैं अगर मैट्रिक्स बी ले लेता हूँ और यहाँ पे √2, यहाँ पे 0, यहाँ पे s, तो अब जो भी ये देखें, ये वाला जो एलिमेंट है ये एक जैसे हैं, ये तो ये चेंज नहीं है। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर है मेरे बच्चों, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वो 2/2 है। फिर बच्चों, ये मैंने इतना जो काम किया है, मतलब इसमें सारी आपको डिफाइन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स लिख के आपको मैथमेटिकली भी साथ समझाइए बात। ये मेरा मकसद क्या था? मेरा मकसद ये था कि जब हम 1.2 एक्सरसाइज लिखेंगे, उसमें आपने फौरन पहचान कर लेनी है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, कौन सा। अच्छा, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 1.2। एक्सरसाइज 1.2, इसका क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चों 1 है। इसमें कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस कौन सा आइडेंटिटी, आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, उसके बाद है कॉलम मैट्रिक्स, उसके बाद है एंड नल मैट्रिक्स। अच्छा, इसका मैं लिख देता हूँ पार्ट। जो हमारे पास ए है वो ये दिया हुआ है 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 ऐसे। और इसका जो बी दिया गया है वो ये है 2, 3 और 4। अच्छा, इसके बाद सी जो दिया गया है वो है 4, 0 और 6 ऐसे। अच्छा, इसके बाद इसका जो डी पार्ट दिया गया है
डी में ये है मेरे बच्चों, डी है 1 0 और 0 और 1 ये, और उसके बाद ये ई है, ई दिया गया है यहाँ पे है 0 ऐसे, और एफ दिया गया आखिर पे, वो है 5 6 और 7। ये मेरे बच्चों मैट्रिक्स दिए गए हैं, हमने ये पहचान करनी है कि उर्दू मीडियम में ये बात है कि हमने ये देखें, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको उर्दू में कहते हैं वाहदानी कॉलम यूनिट ये। उसके बाद ये देखें, ये हमारे पास रो मैट्रिक्स, इसकी पहचान करनी है, कॉलम मैट्रिक्स इसकी पहचान करनी है, और उसके बाद है नल मैट्रिक्स, इसकी पहचान करनी है। फिर बच्चों अब देखें, पहली बात कि जो मैट्रिक्स ए है इसका जो ऑर्डर है वो 2 by 2 है, लेकिन इसका नाम है नल मैट्रिक्स, बस हम नाम लिख लें, ये है नल मैट्रिक्स, इसका नाम क्या है मेरे बच्चों, नल मैट्रिक्स है। अच्छा, अब जो ये है बी मैट्रिक्स, इसका नाम है रो मैट्रिक्स। मैंने आपको पहले एग्जांपल में ये बात समझाई है, देखो एग्जांपल की अगर आप लोगों को समझ आ रही है, अगर आ गई तो ये मेरे बच्चों बी मैट्रिक्स जो है ये रो मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा, सी जो है ये कॉलम मैट्रिक्स है, बस इतनी सी बात इसमें है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, बस हमने पहचान करनी कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। मेरे बच्चों अब देखें, ये जो हमारे पास डी है ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका नाम ये देखिए, उसने एक आइडेंटिटी या यूनिट की बात है, मैंने ये भी आपको एग्जांपल में बात समझाई है, ये देखिए इसका नाम मेरे बच्चों है आइडेंटिटी। वैसे आइडेंटिटी को आई से नोट करते हैं, लेकिन उसने डी लिख दिया है परेशान करने के लिए, और इसमें कोई बात नहीं है। अच्छा, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बच्चों इसमें जो है इसको उर्दू में कहते हैं वादानी, वादानी कॉलम। अच्छा, अब ये है ई, ये हमारे पास नॉन मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स लिख दें, एक ही बात है, ठीक है। इसको मेरे बच्चों जीरो पे लिख दें, इसको भी अगर लिख दें जीरो तो कोई इशू नहीं, जीरो मैट्रिक्स। अच्छा, अब आखिर पे जो एफ वाला है, जो हमारे पास एफ है, ये है कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। इसको उर्दू में बच्चों लिख देते हैं ऐसे, कॉलम, कॉलम या कॉलमी कॉलम लिख ऐसे। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर, मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स सारी बताई हैं, फिर उनको मैंने मैथमेटिकली सारा डील किया, यानी सारा आपको उसके बारे में बताया कि ये कैसे पहचानी जाएंगी वो सारे के सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद मैंने एक्सरसाइज 1.2 और क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको ये सारा समझा दिया है। इसके बाद इंशाल्लाह कल मैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करूंगा, और आपने वीडियो को मेरी चैनल को इसको आपने लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना आगे। और अल्लाह हाफिज़। और आखिर पे आपने ये बता दूं कि आपने वीडियो शुरू करने से पहले एक बार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद जरूर भेजना है। अल्लाह हाफिज़।